नीतीश कुमार जी चूंकि जिस मूवमेंट से निकल के आए हैं और जो उनकी जमीन रही है, पुरानी जमीन रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि और नीतीश जी से कहते हैं कि नीतीश जी आपकी वो जमीन नहीं है जहाँ पे आप बैटिंग कर रहे हैं, 17-18 साल से आप कर रहे हैं, लेकिन सहजता तो नहीं हो पाएगी। आप उनको छोड़िए और जो एक सहज अलायंस हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें यही बात हम लोग कहते रहते हैं। क्या आने वाले वक्त में ऐसा देखा जा सकता है कि नई सरकार बने या बिहार जो एक अगर सरकार गिरती है तो एक नए चुनाव की तरफ बढ़ेगा? हर रोज हम इस कोशिश पे लगे रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश जी अलग करें। आदाब, सियासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फैजान आलम। बिहार की चर्चा लास्ट 3 महीने से लगातार न्यूज़ चैनल पे देखने को मिल रही है, जहां पे हमें बार बार ये दिखाया जा रहा है, इसकी रियलिटी हमें नहीं पता है कि जो वहाँ पे गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का, उसके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बोला जाए तो लास्ट 2 महीने से जब रमज़ान में इफ्तार की दावत दी आरजेडी के तेजस्वी यादव ने, उसके बाद से ही ये देखा गया कि वहाँ पे नज़दीकियाँ आरजेडी और जेडीयू की बढ़ रही है। तो इस खींचतान के बीच लगातार ये चीज़ें सामने आई कि जेडीयू और बीजेपी की बहुत सारी चीज़ों पे नाराज़गी देखी गई है, चाहे वो हम जातिगत जनगणना की बात करें या उसके बाद जैसा हिंदू मुस्लिम को लेकर जो पूरे देश में माहौल बनाया गया, उसमें भी नीतीश ने अपनी एक लाइन पकड़ी जिसके खिलाफ हमें बीजेपी दिखा। अगर इस सच्चाई को हमें जानना है कि वहाँ पे गठबंधन कैसा चल रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार से रहने वाले ही लोगों से बात की जाए। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं शकील अहमद खान साहब। शकील अहमद खान साहब जेएनयू में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी हैं और साथ में कदवा विधानसभा के दूसरी बार के इस टाइम मौजूदा विधायक हैं। तो सर, सियासत में आपका स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जेडीयू और बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक है या गड़बड़ है? देखिए, दोनों पार्टीज तो दो मुख्तलिफ नज़रिया रखती है और दो मुख्तलिफ नज़रियात की पार्टी जब एक साथ मिलती है तो एक दूसरे से जम नहीं करती है, जैसे हम लोग के साथ होता है जिसके साथ अलायंस करते हैं, लेकिन फिर भी एक अलायंस चल रहा है। नीतीश कुमार जी चूंकि जिस मूवमेंट से निकल के आए हैं और जो उनकी ज़मीन रही है, पुरानी ज़मीन रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं हो सकते। हाँ, वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ता है अलायंस में, तो वो वर्किंग रिलेशनशिप है। जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है तो कम्युनिज्म के सवाल पे, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत ही मजबूती के साथ रखना चाहती है, नफरती वातावरण से पोलराइजेशन की सियासत करती है, उसके मुहावरे, उसके जुमले, उसकी विचारधारा, उसकी ज़बान, वो सब लोग ऐसी है जिससे कि इत्तफाक नहीं रखा जा सकता है। लेकिन जनता दल के मुहावरे, ज़बान और बातचीत और सलीका जो है वो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ है। तो ये दोनों अलग अलग नज़रिए की पार्टी चल रही है, जिसको हम लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो जब डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो कोई पीछे ढकेलता है, कोई आगे लेके चलता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। हाल के दिनों में ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच ये खींचातान नज़र आता है और दोनों एक दूसरे को पटखनी देने में लगे रहते हैं। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि कौन किस पे सबकत मार लेगा, तो ये वहाँ होता रहता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग तो कांग्रेस पार्टी है और वहाँ राजद और वामपंथ का एक अलग जोड़ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बिहार की सूरत हाल दीगर सूरत हाल में जहाँ बीजेपी की सरकार है या बीजेपी अलायंस की सरकार, उससे गवर्नेंस के मामले में बेहतर है। लेकिन साथ साथ यह दोनों इकट्ठे भी होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं। अग्निपथ के मामले में भी ये देखा गया कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जनता दल के नहीं बीजेपी के, उन लोगों ने कैसी बात की और अपनी सरकार के प्रशासनिक तंत्र पे इल्ज़ाम लगाया और उसको लेकर के जो उनके अध्यक्ष हैं ललन सिंह ने भी और नीरज जी ने भी, जितने लोग हैं सबने प्रतिकार किया, सबने उसके मुखालिफ आवाज़ उठाई। तो ये वहाँ चलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह अलायंस बेमेल अलायंस है और डबल इंजन की सरकार कब तक चलेगी पता नहीं। अभी तो प्रेसिडेंट में सब लोग साथ आ गए हैं, तो ये चश्मक एक दूसरे की चलती रहती है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं और नीतीश जी से कहते हैं कि नीतीश जी आपकी वो ज़मीन नहीं है जहाँ पे आप बैटिंग कर रहे हैं, 17-18 साल से आप कर रहे हैं, लेकिन सहजता तो नहीं हो पाएगी।
आप उनको छोड़िए और जो एक सहज अलायंस हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें यही बात हम लोग कहते रहते हैं। कब मानेंगे, कितना मानेंगे पता नहीं, क्योंकि उनको वहाँ जो सहजता मिलनी चाहिए, जो 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 आराम से एक स्मूथ फैसिलिटीज के साथ चलती है, वो चीज़ वहाँ है नहीं। तो क्या आने वाले वक्त, आपने बहुत बड़ी बात बोली, तो क्या आने वाले वक्त में ऐसा देखा जा सकता है कि नई सरकार बने, या बिहार जो एक, अगर सरकार गिरती है तो एक नए चुनाव की तरफ बढ़ेगा, या आपको दिख रहा है कि नई सरकार बन सकती है? हर रोज हम इस कोशिश पे लगे रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश जी अलग हो जाए, और जब ये कोशिश पे लगे रहते हैं तो आप समझ सकते हैं, मैं बहुत ही साफ गोई से बात कहने के लिए जाना जाता हूँ। तो हमारी ये कोशिश है कि नीतीश जितना जल्द हो सके इस भारतीय जनता पार्टी रूपी जो सरकार नए नए स्वांग रचती हुई सरकार आई है, और जिसने सिवाय तकलीफ देने की कुछ नहीं किया है मुल्क के लोगों के सामने, उसके साथ कहाँ नीतीश जी लगे हैं। इधर आए, इधर की दुनिया में उनके लिए ज़्यादा जगह है। मगर सर एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि अभी जो लास्ट विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथ एक साथ लड़ा था। अभी कांग्रेस जो है वो अलग हो गई है, तो क्या अगर नई सरकार बनती है तो क्या उसमें कांग्रेस शामिल होगी या अलग रहेगी? ये बहुत बड़ा मसला नहीं, तुरंत सुलझा लिया जाएगा। जैसे कि राजद वहाँ एक बड़ा गठबंधन का बड़ा हिस्सा है, तो राजद ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पैमाने पे बड़ी पार्टी है, तो जब वो डिमांड करती है तो कहती है कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। तो कांग्रेस वहाँ छोटी पार्टी है, तो कांग्रेस भी यही डिमांड रखती है राजद के सामने कि चैलेंजेस बड़े हैं, आप स्टेट पे बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री तो आपका बनना है, तो आप बड़ा दिल दिखाएं। तो जब वो अपने बड़े दिल दिखाने में कंजूसी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सब लोग उसके प्रतिकार में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा अमल है जो कभी भी ठीक किया जा सकता है। सर आपका शुक्रिया सियासत न्यूज़ के साथ बात करने। ये थे शकील अहमद खान, जिन्होंने कुछ संकेत दिए हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें नए समीकरण देखने को मिले। मैं हूं फैजान आलम और कैमरे के पीछे है आफरीन निजात। शुक्रिया।